जैसे ये देखिए टर्म है, इसको पेन स्टॉक बोलते हैं टेक्नोलॉजी में। ठीक है, हम टेक्निकल टर्म छोड़ दिए, लोग कंफ्यूजिंग है ना, मतलब हाँ ठीक है। ये सपोज कीजिए हम ये नल है, हम इसको पानी को डिस्चार्ज किए, देखिए यहाँ लाइट जल गया। टरबाइन को आप आके दिखा दीजिए। हाँ, यहाँ पे टरबाइन घूम रहा है, यहाँ पे लाइट जल रहा है। आप अपने से भी चेक कर लीजिए जला के। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए, हमने इसको बंद कर दिया तो देखिए लाइट जो है वो बंद हो गया। थोड़ा दूर से हमको भी ले लीजिए, ठीक है। तो और हमने इसको खोला, जैसे पानी बह रहा है तो यहाँ पे लाइट जो है जलना शुरू हो गया। और जब बड़े स्तर पे पानी जब आएगा तो कहने का मतलब बहुत ज़्यादा जो है बिजली पैदा होगा, चला जाएगा। और एक ही पानी घूमते रहेगा। शॉर्ट में समझिए, उससे पानी इसमें आएगा, इससे पानी इसमें जाएगा, और इससे फिर वो फिर उसमें जाएगा, और इससे बिजली का उत्पादन होता रहेगा। बिहार राज्य के जम्मू जिले का एक ऐसा युवा जो मात्र 10वीं पास है, लेकिन 8 से 10 साल तक गांव पर रहकर रिसर्च करता रहा, कुछ अलग करने की चाहत रखता था, और फिर एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया जिसे आईआईटी ने हरी झंडी दी, और बिहार के सबसे नामी मैनेजमेंट कॉलेज में उसे अमली जामा पहुंचाने का मौका मिल रहा है, जिससे पूर्व राज्यसभा सांसद आर के सिन्हा मिल चुके हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित सिंह मिल चुके हैं, और तेज यादव ने भी जो है रिट्वीट किया है इस मसले को लेकर। तमाम राष्ट्रीय चैनलों पर ये सुर्खी बन चुका है, ये पूरा प्रोजेक्ट, ये युवा सुर्खी बन चुके हैं। जो राष्ट्रीय अखबार हिंदुस्तान है उसके मुख्य पृष्ठ पर जो है खबर छपी है। सर, क्या खास है इस प्रोजेक्ट में, जो मतलब अचानक जो है राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खी बन गई, अखबार में जो है मुख्य पृष्ठ पर छपा है, मतलब क्या खास है इसमें? ये खास इसलिए है कि ये 100% ग्रीन एनर्जी है। अच्छा। और दूसरी चीज़ क्या है कि पुराने टेक्नोलॉजी में क्या होता था कि पानी जब डैम में जब तक रहे, बरसात में एक बार इसको भर लिया जाता था, 1 महीने 2 महीने जब तक पानी डैम में रहता था तब तक ही बिजली बनता था, और एक बार जब पानी बह गया और निचली डैम में चला गया तो वो फिर ऊपर नहीं आता था। इसलिए नहीं आता था कि अगर 100 किलोवाट जनरेट किया तो ऊपर चढ़ाने में उसको 200 किलोवाट 250 किलोवाट खर्च हो जाता था। तो इस कारण से ये उसे कोई चढ़ाता नहीं था, और ये परंपरा नहीं थी पहले के, और इसलिए ये सिंगल टाइम यूज होता था, वो भी पहाड़ी क्षेत्र में। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को आने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो जाएगा कि किसी भी क्षेत्र में, जैसे पटना में गंगा किनारे, कोसी नदी किनारे, सोन नदी किनारे, आप बड़ा बड़ा डैम बना के आप पानी को डिस्चार्ज करके इसको सालों भर यूज कर सकते हैं। हमारे टेक्नोलॉजी में क्या होगा कि अगर डैम से ऊपरी डैम जो होगा, अपर रिजर्वायर से अगर पानी को छोड़ेंगे फोर्स में, और 100 किलोवाट अगर बिजली जनरेट करेगी तो उसका मात्र 15% में नीचे से पानी को ऊपर लिफ्ट कर दिया जाएगा। यानी कि जो पानी निचला जलाशय में चला गया फिर से लिफ्ट होकर उससे ऊपर ही जलाशय में चला जाएगा, और एक ही पानी रोटेट होते रहेगा। इसमें बिजली पैदा होता रहेगा। हाँ, बिजली पैदा होते रहेगा। और इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि सैकड़ों वर्ष में पानी जमा करने पर जितना बिजली उत्पन्न नहीं होगा उतना ये एक ही साल में उत्पन्न हो जाएगा। और इसमें किसी भी प्रकार का रनिंग फ्यूल का जरूरत नहीं है, फोसिल फ्यूल जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये पानी से चलेगा, और ये आपको इन्वायरमेंट के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। अच्छा, अगला सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि आपने 10वीं तक पढ़ाई की, फिर 7 से 8 साल गाँवों में रहे, रिसर्च करते रहे, तो मतलब दिमाग में क्या चल रहा था? क्योंकि आप 8-10 साल गांव में रहे होंगे, रिसर्च पे काम कर, यहाँ बिहार में तो कहा जाता है आप ग्रुप डी की नौकरी लें तो आप सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप जिस ग्रामीण इलाके से आते हैं, मैं भी जम्मू जिला से आता हूँ, तो पता होता है, तो कैसे इस पर लगातार सालों तक काम करते रहे? मतलब उस दरमियान क्या कुछ हुआ, क्या मानसिक स्थिति, उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, हम लोग इसको बहुत जुनून से काम किए इस प्रोजेक्ट के ऊपर, और हमें लगा कि इसको हम फाइनल तक इसको पहुंचा सकते हैं। इसलिए ऐसे तो काफ़ी छोटे उम्र में जब 3-4 में पढ़ते थे तो 12 पीस का कैलेंडर आता था। कैलेंडर के पीछे सादा होता था पेज, उस पर डायग्राम बनाया करते थे, और कॉपी पे भी, चार्ट पेपर पे भी जहाँ संभव होते थे डैम वगैरह का डायग्राम बनाया करते थे। फिर उसके बारे में बहुत लंबा हम रिसर्च किए कि इस पर साइफन प्रोजेक्ट कैसे काम करता है, वैक्यूम एनर्जी कैसे काम करती है, तो इस पर फिर हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे भी काफ़ी पढ़े, फिर टरबाइन कैसे वर्क करता है, फिर जो है थर्मल एनर्जी पे भी पढ़े, विंड मिल के बारे में भी पढ़ाई की है। लेकिन एक सवाल पूछते हैं, दिमाग में किसी को भी, जो आम आदमी का दिमाग में आ जाएगा कि आपको 3री-4ठी क्लास से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन आपने फिर 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद क्यों छोड़ा, क्या वजह रही? क्योंकि हमको रिसर्च पे फोकस करना था, इसलिए हमने पढ़ाई छोड़ी। सर, आपने 3 इडियट्स मूवी देखा होगा, जहाँ कहा जाता है कि जो काबिलियत होती है ना, वो किसी कागज़ के टुकड़े का मोहताज नहीं होता। तो क्या आप 3 इडियट जैसे मूवी से इम्प्रेस थे? नहीं, हम कोई मूवी से इम्प्रेस नहीं थे। चलिए ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि क्या लगता है, कुछ लोग, आप बोले कि कई तरह के लोग सवाल भी उठा रहे हैं इस पर कि बल्ब नहीं जल रहा है या बैटरी लगाया हुआ है, तो किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, और ऐसे लोगों का कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए जो निगेटिव टेम्परामेंट के हैं, और ख़ास करके बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ के युवा
सालों साल सरकारी नौकरी में जो है अपना वक्त जाया कर देते हैं, जब कोई नया कुछ करना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, तो सबसे पहले टांग खिंचाई शुरू हो जाती है, निगेटिव कमेंट्स करने शुरू हो जाते हैं। तो क्या कुछ निगेटिव कमेंट्स आ रहा है और उनका भ्रम आप दूर कर दीजिए जो तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। हम आपको जो ये वीडियो में दिखाएंगे सिस्टम, ये एक प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप का परिभाषा ये समझिए कि एक छोटा मॉडल है, नॉट फॉर यूज, जिसको आप इस्तेमाल में नहीं ला सकते, सिर्फ दिखाने के लिए कि इस तरह का कुछ होगा। जैसे कि अभी आप राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, तो उसका जगह जगह बहुत सा मंदिर में छोटा छोटा मॉडल बनाया गया है। इसका मतलब नहीं है कि उस मॉडल के अंदर जाके मूर्ति बैठेगी, पूजा होगा, वो नहीं होगा, वो सिर्फ दिखाने के लिए। अच्छा, सिंपल भाषा में समझाने के लिए, जैसे कि ये वाला मान लीजिए आपने यहाँ पे रखा हुआ है टंकी, तो जब बड़े स्तर पे बनेगा तो किस तरह का, कितना बृहद स्तर पे फैला होगा वो? ये आपको 45-50 फीट तक ऊंचा डैम रहेगा और कई एकड़ में रहेगा। और ये तो आपको 1500 लीटर एक ड्रम है, उसमें ही आप कर सकते हैं। तो वो ओरिजिनल जो होगा वो काफ़ी बड़ा साइज में होता है, बड़ा साइज में होगा। जी जी। तो आप थोड़ा सा टेक्निकल टर्म समझा दीजिए, और टेक्निकल टर्म से ज़्यादा होगा कि एक बार फिर से आप लोगों को बता दीजिए कि कैसे कैसे पूरा ये काम करेगा, और मतलब है ना, आसान भाषा में समझा दीजिए लोगों को। हम आपको आसान भाषा में समझाना चाह रहे हैं। जैसे कि ये अपर रिजर्वायर हो गया, ठीक है, और ये लोअर रिजर्वायर हो गया, ठीक है। और जैसे इसको देखिए, नल खोलेंगे तो पानी बह रहा है, हाँ, ठीक है, ठीक है। उसी प्रकार इसको भी खोलेंगे तो बहेगा पानी, ठीक है। यहाँ पे 20 वाट का टरबाइन लगा हुआ है, ठीक है, और इसको नचाते हुए पानी बह के आगे चला जाएगा और इसमें आ जाएगा। यहाँ तक पुरानी टेक्नोलॉजी है। ठीक है। मान के चलिए कि ये अगर 100 किलोवाट जनरेट कर रहा है, फॉर एग्जांपल समझते हैं, तो इसको नीचे से ऊपर भेजने में 200 किलोवाट जनरेट हो जाता है, ये खपत हो जाएगा। तो इसलिए कोई ये परंपरा नहीं है कि नीचे से ऊपर भेजने का। तो हमने जो बनाया है टेक्नोलॉजी, वो हाइड्रो लिफ्टिंग टेक्नोलॉजी को बनाया है, जो कि क्या होगा कि अगर 100 किलोवाट जनरेट कर रहा है तो वो 15 किलोवाट में पानी नीचे से ऊपर चला जाएगा और एक ही पानी लंबे समय तक रोटेट होता रहेगा। जी। तो मतलब है कि हाँ, जैसे कि एक बार अभी क्या होता है, जब बिजली उत्पन्न होता है तो ऊंची जगह से पानी नीचे आती है, तो प्रोसेस बाय प्रोसेस हम समझा रहे हैं। जैसे ये देखिए टर्म है, इसको पेन स्टॉक बोलते हैं टेक्नोलॉजी में। ठीक है। हम टेक्निकल टर्म छोड़ दिए, लोग कंफ्यूज होंगे ना, मतलब हाँ ठीक है। ये सपोज कीजिए हम ये नल है, हम इसको पानी को डिस्चार्ज किए, देखिए यहाँ लाइट जल गया, टरबाइन को आप आके दिखा दीजिए। हाँ, यहाँ पे टरबाइन घूम रहा है और यहाँ पे लाइट जल रहा है। आप अपने से भी चेक कर लीजिए जला के। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए, हमने इसको बंद कर दिया तो देखिए लाइट जो है वो बंद हो गया। थोड़ा दूर से हमको भी लीजिए, ठीक है। तो और हमने इसको खोला, जैसे पानी बह रहा है तो यहाँ पे लाइट जो है जलना शुरू हो गया। और जब बड़े स्तर पे पानी जब आएगा तो कहने का मतलब बहुत ज़्यादा जो है बिजली पैदा होगा। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि इससे पानी फिर इसमें जाएगा, ये सब ऑटोमेटिक रहेगा। यहाँ पे मैनुअल दिखाने के लिए हम लोग देखिए, इस लेवल से इसका लेवल नीचे है, इसका पानी देखिए ऑटोमेटिक चला जाएगा इसमें। देखिए नल खोलिए, चलो नल खोलिए, देखिए पानी इसका आ रहा है ऑटोमेटिक। हाँ, क्योंकि उससे इसका फोर्स नीचे है। ठीक है, देखिए ऑटोमेटिक पानी चला गया। ठीक है। अब इसको जो है हम इसको ऊपर लिफ्ट करेंगे, इसमें एक पाइप जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि जहाँ से वो टंकी से आ रहा है उस पोर्शन से ये पोर्शन ऊपर चला जाएगा। ठीक है। तो इसका पानी जो है उसमें चला जाएगा। डेमो के लिए हम एक वो छेद यहाँ होल छोटा सा छोड़ दिए हैं, ठीक है, ताकि पता चलेगा कि पानी इधर से उधर जा रहा है। अब आपको जैक के सहारे ये सब फुली ऑटोमेटिक रहेगा। जो बड़ा प्लांट रहेगा, एक बार बटन टिपेंगे 50 गो टावर ऐसा उठ जाएगा। तो उधर दे दीजिए जी। अब हम आपको इसको ऊपर उठा के दिखाते हैं, दिखाइए ऊपर। तो आप देख लीजिए, इसको ऊपर उठाया जा रहा है। जी जी, आप देखेंगे कुछ देर के बाद यहाँ से पानी बूंद बूंद गिरते रहेगा। ठीक है। ये मात्र 8 इंच उसको झुकाएंगे, ये नीचे से ऊपर 12-13 फीट तक चला जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है। ये सब फुली ऑटोमेटिक रहेगा। इसमें से मैनुअल दिखाया गया। देखिए अब वहाँ बूंद बूंद पानी गिर रहा है, ठीक है, यानी देखिए आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा होगा, इधर से पानी पार हो रहा है इस टंकी में। और इसी तरह से पानी उसमें चला जाएगा और एक ही पानी घूमते रहेगा। शॉर्ट में समझिए, उससे पानी इसमें आएगा, इससे पानी इसमें जाएगा और इससे फिर वो टंकी फिर उसमें जाएगा और ऐसे बिजली का उत्पादन होता रहेगा। ठीक है, चलिए, मतलब सिंपल सी बात है कि उन्होंने क्या किया। पहले क्या होता था, जो हम समझे हैं कि पहले क्या है कि वहाँ से पानी आया, बिजली पैदा हुआ, लेकिन फिर यहाँ के पानी को उधर ले जाने का कोई जो जुगाड़ नहीं था।
नदी में बह जाता नदी में बह जाता था। नदी और आप नाले करें कि अब में- ऐसा करना है कि सर्कल बनाना है ताकि बिजली पैदा होता रहे और इसमें कोई ईंधन नहीं लगता है तो प्रदूषण का भी खतरा नहीं। आप देखिए यहाँ पे नहीं कुछ धुआं दे रहा है ना कुछ है, ये प्योर आपको हाइड्रो एनर्जी है। हाइड्रो एनर्जी है और बिजली की भी कमी जो कहा जाता है होती है वो नहीं होगी। चलिए अगला सवाल ये है कि ये तो आपने बताया कि एक छोटा सा मॉडल है, आगे क्या लग रहा है इसको अगर सफल बनाना हो, बड़े स्तर पे करना हो, जो कई एकड़ में फैला हो, तो सरकार की कितनी मदद चाहिए और क्या लगता है सरकार मदद को आगे आ जाएगी? देखिए सरकार क्या है कि वो सरकार पे डिपेंड करता है कि वो कितना मदद कर पाएंगी, लेकिन अभी हम लोग को उम्मीद है कि बिहार गवर्नमेंट हेल्प करेगी और धीरे धीरे इसको हम लोग आगे प्रोजेक्ट को लेते जाएंगे। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित सिंह मिलने आए थे, किस तरह का आश्वासन मिला, सराहना मिली, क्या कुछ बातचीत हुई? उन्होंने बोला कि हम लोग इसको देखते हैं, अपना डिपार्टमेंट में डिस्कस करके हम लोगों ने एक लेटर दिया है एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए, तो उन्होंने बोले हैं कि इसका जो सरकारी प्रोसेस है उसको करते हुए फिर इसको ग्रांट करवाएंगे। बोले हैं? बोले तो हैं। चलिए तो लग रहा है कि सरकार अगर मदद करेगी तो बहुत ज़्यादा। क्या लगता है आपको कि पूरे देश भर में ये मॉडल अगर लागू हो जाएगा तो देश को काफ़ी फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। सबसे बड़ी फायदा होगा कि ग्रीन एनर्जी मिल जाएगा। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, अभी बारिश समय पे नहीं हो रहा है पोल्यूशन की वजह से, उससे पोल्यूशन बहुत कंट्रोल हो जाएगा। पोल्यूशन भी कंट्रोल हो जी। तो आप ये बता दीजिए कि आप 8 साल तक लगातार वहाँ पे गांव में संघर्ष करते रहे, उसके बाद जो है आप आईटी से, किस आईटी से मान्यता हमने जो आपने प्रोजेक्ट दिखाया, तो कौन सा आईटी था जिसने कहा कि आप ये अच्छा प्रोजेक्ट है? ये पेटेंट होता है। ठीक है। अभी पेटेंट हम लोग का प्रोविजनल मिल गया है, वो कोलकाता से होता है। ठीक है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये आपका पार्ट है, IPR बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। और उसमें हम लोग को अभी प्रोविजनल मिल गया है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव का ये आपका ये पब्लिश्ड हो गया है साइट पे, और उसमें थोड़ा सा सोच समय लगेगा तो उसके वो तो। अच्छा, अगला सवाल ये होगा कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं ना, मैनेजमेंट कॉलेज से हैं, फिर भी हम जिस अभी संस्थान में खड़े हैं ये एक नामी गिरामी मैनेजमेंट कॉलेज है, यहाँ पर कैसे आपको एंट्री मिल गई? ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। देखिए यहाँ एक स्टार्टअप प्रोग्राम था। स्टार्टअप प्रोग्राम में कोई अपना नई चीज़ लाना चाहते हैं तो आप अपनी राय को वहाँ रख सकते हैं। तो हमने अपना राय रखा तो उन्होंने पसंद किया। यहाँ पे हमारे मेंटर प्रोफेसर राजीव वर्मा सर हैं और CIMP के सारे टीम ने सपोर्ट किया हम लोग को। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि शुरू में उस लोग यहाँ मैनेजमेंट कॉलेज है, टेक्निकली नॉलेज बहुत कम था यहाँ पे। तो लोगों ने यहाँ पे जाके फिर IIT पटना में संपर्क किया कि इस तरह का प्रपोजल है। तो IIT पटना ने हरी झंडी दी कि हाँ इस तरह से ये प्रैक्टिकल विजिबल है। फिर यहाँ से फिर हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया। कह दिया कि प्रैक्टिकल विजिबल है, प्रैक्टिकली हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? रोहित कुमार। रोहित कुमार हुआ। आप जम्मू जिला के कहाँ से? लक्ष्मीपुर के कौन सा गांव है, थोड़ा आप बता दीजिए। बंगरडी गांव है, पोस्ट लक्ष्मीपुर है, जिला जमुई। तो आप समझ जाइए कि ये प्रोजेक्ट को IIT ने हरी झंडी दी है और बाकायदा जो तमाम इंटेलेक्चुअल्स लोग उन्होंने कहा कि ये प्रैक्टिकली विजिबल है। मतलब जो आप छोटे स्तर पर देख रहे हैं ये इन्होंने साफ तौर पे कहा एक छोटा मॉडल है, ये जो होगा कई एकड़ में फैला होगा। और जिस तरीके से बताया कि पहले क्या होता, बिजलियाँ पैदा होती थी, पानी बर्बाद हो जाता था, लेकिन अब जिस तरीके से एग्जाम्पल के जरिए बताया कि वो पानी जो है घूमता रहेगा और ये जो है ग्रीनरी, मतलब कह सकते हैं कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें किसी भी ईंधन का जो है इस्तेमाल नहीं होगा। तो अगर ये सफल हो जाता है तो वाकई में जो बिजली की समस्या है और पर्यावरण की समस्या है दोनों जो है एक साथ दूर हो सकती है। तो एक ऐसा लड़का जो टेक्निकली बचपन से काफ़ी रिच था, वो 10वीं तक पढ़ाई की और सालों तक गांव में रिसर्च करता रहा और फिर अब एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आया है जो देखते ही देखते जितने भी राष्ट्रीय चैनल्स हैं वहाँ पर सुर्खियाँ बना। जो राष्ट्रीय अखबार हिंदुस्तान है उसने अपने मुख पृष्ठ पर छापा है और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और तमाम राजनेता, चाहे वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित सिंह हों, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव हों, बाकायदा रिट्वीट किया है और जो मंत्री हैं उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम इसमें जहाँ तक होगा सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखते रहें वेब समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।